हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जनगणना का। जनगणना के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे 20 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1872 में, ऑप्शन सी 1881 में, या फिर ऑप्शन डी 1901 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप कमेंट में बताएं। चलिए अपन देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1872 में। सन 1872 में जो है भारत में पहली जनगणना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत, पहली जनगणना अलग है और नियमित जनगणना अलग है। तो इसके ऑप्शन है ए 1872 में, बी 1881 में, सी 1891 में, या फिर डी 1901 में। बताइए नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1881 में। सन 1881 में जो है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी और जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में पहली जनगणना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में कराई जाती है। भारत में जनगणना कितने वर्षों में कराई जाती है। ऑप्शन ए 5 वर्षों में, ऑप्शन बी 7 वर्षों में, ऑप्शन सी 10 वर्ष में, या फिर ऑप्शन डी 15 वर्ष में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में कराई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष में। भारत में जो है हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में जनगणना कराने का कार्य किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बताइए भारत में जनगणना कराने का कार्य किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताएं जल्दी। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। भारत में जनगणना कराने का कार्य जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, भारत की जनगणना कौन कराता है। भारत की जनगणना कौन कराता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी राज्यपाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत की जनगणना कराता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, भारत में जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ था। सेंसस एक्ट कब पारित हुआ था। भारत में जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ था। 1872 में, 1881 में, 1948 में, या फिर 1950 में। बताइए जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ था। जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1948 में। सन 1948 में जो है जनगणना अधिनियम पारित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी। सन 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी। ऑप्शन ए 13वीं जनगणना, ऑप्शन बी 14वीं, ऑप्शन बी 15वीं, या फिर ऑप्शन डी 16वीं। बताइए कौन सी जनगणना थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15वीं। 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी।
सन 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 100 करोड़, ऑप्शन बी 110 करोड़, ऑप्शन सी 121 करोड़ या फिर ऑप्शन डी 135 करोड़। बताइए 2011 में भारत की जनगणना कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 121 करोड़। 121 करोड़ जो है भारत की जनगणना थी 2011 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। 2011 में भारत का साक्षरता दर कितना था? 2011 में भारत का साक्षरता दर कितना था? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 74.4% या फिर ऑप्शन डी 80%। बताइए 2011 में भारत का साक्षरता दर कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 74.4%। 2011 में जो है भारत का साक्षरता दर 74.4% था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। भारत में 2011 में भारत का लिंग अनुपात कितना था? बताइए 2011 में भारत का लिंग अनुपात कितना था? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 920, ऑप्शन बी 933, ऑप्शन सी 945 या फिर ऑप्शन डी 950। बताइए लिंग अनुपात कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 933 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर थीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। 2011 में सबसे अधिक क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? जनसंख्या वाला राज्य पूछा जा रहा है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 में कौन सा था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। बताइए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला पूछा था, अब सबसे कम जनसंख्या वाला पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। बताइए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था 2011 जनगणना के अनुसार? तो वो था ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हुआ करता था 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। 2011 में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? अब साक्षरता की बात हो रही है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था 2011 की जनगणना के अनुसार? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए कौन सा राज्य था सबसे अधिक साक्षरता दर वाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। 2011 में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? सबसे अधिक और सबसे कम ये दोनों आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं 2011 में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी असम। तो बताइए सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? कमेंट में बताएं अगर आपको इसका आंसर आ रहा हो तो, नहीं तो देखते हैं अपन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जनगणना में जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? जनगणना में जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कुल जनसंख्या, ऑप्शन बी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, ऑप्शन सी ग्रामीण जनसंख्या, ऑप्शन डी शहरी जनसंख्या। बताइए जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है। 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 17.64% या फिर ऑप्शन डी 20%। बताइए 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17.64%। 17.64% जो है वो 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। 2011 में भारत का शहरीकरण प्रतिशत कितना था? मतलब शहर की पब्लिक कितनी थी भारत में 2011 में? भारत का शहरीकरण प्रतिशत कितना था? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 31.16% या फिर ऑप्शन डी 40%। बताइए भारत में शहरीकरण प्रतिशत कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31.16%। 31.16% जो है शहरीकरण प्रतिशत था भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए टैक्स लगाना, ऑप्शन बी चुनाव कराना, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक डेटा जुटाना या फिर ऑप्शन डी भर्ती करना। बताइए जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक आर्थिक डेटा जुटाना। जनगणना का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक डेटा जुटाना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है। जनगणना के आंकड़े किस प्रकृति के होते हैं? जनगणना के आंकड़े किस प्रकृति के होते हैं? ऑप्शन ए सार्वजनिक, ऑप्शन बी गोपनीय, ऑप्शन सी मीडिया डेटा या फिर ऑप्शन डी राज्य डेटा। बताइए जनगणना के आंकड़े जो है वो किस प्रकृति के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपनीय प्रकृति के होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। जनगणना संविधान की किस सूची में आती है? जनगणना संविधान की किस सूची में आती है? ऑप्शन ए राज्य सूची में, ऑप्शन बी समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी संघ सूची में या फिर ऑप्शन डी पंचायत सूची में। बताइए जनगणना संविधान की किस सूची में आती है? इसका राइट आंसर देखते हैं अपन क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी संघ सूची में। संघ सूची में जो है जनगणना आती है। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको अगली वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर चाहिए। हम आपकी कमेंट को पढ़ के अगली वीडियो उसी टॉपिक पर लाएंगे जो आप बताएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।